क्या चाहती है? हाँ हाँ बाबूजी। पता है ना? ये कोई टाइम है घर आने का? है? इतना लेट? तेरी राह देख देख के बहू भी कब की सो गई। क्यों, उसको मेरा कुछ काम था? ये काम वाली घर पे आने का कोई टाइम होता है कि नहीं? अभी तो देर से आया है तो सुबह देर से उठेगा और दुकान भी देर से जाएगा। तो बापूजी मैं देर से कहाँ आया हूँ, मैं तो रोज के टाइम पे ही आया हूँ। देखिए घड़ी देखिए। वो बहू सो गई तो अच्छा तो आपको लगा लेट हो गया। नहीं नहीं, वो दया का ऐसा ही है, वो कभी कभी ऐसे जल्दी सो जाती है। ठीक है, चल अभी तू भी सो जा, मैं भी सो जाता। बापूजी एक मिनट, आपसे एक जरूरी बात करनी है। बोल। बैठिए ना। हाँ बोल। बापूजी कोई सीरियस बात है? बात सीरियस है भी और नहीं भी है। अरे सीधे सीधे बता ना क्या बात है। बापूजी आज मैं शाम को दुकान से घर आ रहा था तो कंपाउंड में भीड़े मुझे मिला और उसने मुझे बताया कि थोड़ी देर पहले टप्पू से ना उससे मिली, मतलब भीड़े को मिली और सबने भीड़े का आशीर्वाद लिया। किस लिए? वही वही भीड़े ने पूछा कि भाई ये आशीर्वाद क्यों ले रहे, कुछ बताया नहीं। भीड़े ने दोबारा पूछा, फिर भी नहीं बताया। बस एक ही बात कही कि वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। बोलो। तो बापूजी मुझे लग रहा है ये टप्पू से ना जरूर कोई कारनामा करने वाली है। कैसा कारनामा? वही तो नहीं पता, आप टप्पू को पूछिए ना क्या करने वाले हैं वो लोग। चल चलो वे, मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है। टप्पू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। बापूजी सोचने वाली बात है, अगर टप्पू कोई गलत काम नहीं कर रहा है तो फिर बता क्यों नहीं रहा है? देख, टप्पू अभी सो रहा है, तुझे जो कुछ भी पूछना हो ना वो कल सुबह पूछना। मैंने उसको पूछा बापूजी, लेकिन उसने मुझे बताया नहीं। और मुझे क्या, भीड़े ने भी उसको पूछा, उसको भी नहीं बताया। बस एक ही बात, वक्त आने पे सब पता चल जाएगा। अभी मुझे बहुत टेंशन हो रहा है बापूजी, ये बच्चों ने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी ना तो। देख जेठिया, टप्पू सेना कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। अरे उन पे भरोसा रख। अरे सोच क्या रहा है, जा जाके सो जा। हाँ ठीक है, आप सो जाइए, मैं सो जाऊंगा। नहीं नहीं, पहले तू जा। मुझे तुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मेरे जाने के बाद तू यहाँ टीवी देखने बैठ जाएगा। टीवी? अभी टीवी देखने क्यों बैठूंगा बापूजी, मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। हाँ, अरे बेटा कितना भी बड़ा हो जाए वो बाप के लिए छोटा ही रहता है जेठिया। बाप को हमेशा अपने बेटे की चिंता रहती है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ बापूजी। टप्पू तो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ, फिर भी मुझे उसकी चिंता रहती है। बोले तू ऊँग चढ़ी ऊँग तने। जा जा जाके सो जा। अरे जा। जब तक टप्पू से पूछ नहीं लूंगा कि वो क्या करने वाला है, तब तक आज नींद नहीं आने वाली। लेकिन कैसे पूछूं? बापूजी और टप्पू एक ही कमरे में सोते हैं। बापूजी जाग रहे होंगे तो नहीं, वैसे काफी देर हो गई है, अब तक तो बापूजी सो गए होंगे। जाकर टप्पू से बात कर ही लेता हूँ। पापा, टप्पू, कहाँ जा रहे थे आप? मैं अभी तुझसे ही मिलने आ रहा था, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? वो नींद नहीं आ रही है तो। क्यों, नींद क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं। मैं बताऊं नींद क्यों नहीं आ रही है? क्यों? चिंता की वजह से।
चिंता? कैसी चिंता? तुम लोग जो कारनामा करने वाले हो वो ठीक से होगा कि नहीं, उसकी चिंता। नहीं पापा, हम कोई भी कारनामा नहीं करने वाले। उल्टा हम लोग तो टप्पू, क्लब हाउस में मैंने तुम लोगों की बातें सुनी, तब से मुझे तुम सब पे शक है। भले ही तुम लोगों ने मुझे कहा कि तुम लोग एक कहानी बना रहे हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है तू मुझसे झूठ बोल रहा है। सच सच बता, क्या कारनामा करने वाले हो तुम लोग? देख बेटा, तू जब तक मुझे बताएगा नहीं, मुझे नींद नहीं आएगी। पापा, वो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बता सकता हूँ। क्या? कि हम जो भी करेंगे उससे आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उल्टा आपको मुझ पे गर्व होगा। गर्व होगा? हाँ पापा। अरे पगले, तो ऐसी बात तो बता नहीं चाहिए ना। क्या क्या है, बता बता, चल बता। सॉरी पापा, मैं आपको अभी नहीं बता सकता। अरे पर क्यों? पापा प्लीज थोड़ी धीरज रखिए, वक्त आने पे आपको सब पता चल जाएगा। अरे लेकिन अभी क्यों नहीं बता सकता? पापा आप मुझ पे थोड़ा भरोसा कीजिए, मैं जो भी करूंगा उससे आपका सर गर्व से ऊंचा ही होगा। मैं मानता हूँ बेटा कि एक बाप को अपने बेटे पे विश्वास रखना चाहिए, लेकिन बचपन से तेरी जो हरकतें रही है वो सब मुद्दे नजर रखते हुए तू ही बता, मैं तुझ पे कैसे विश्वास रखूं? पापा मैं छोटा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और सही और गलत का फर्क मैं समझने लगा हूँ। देख टप्पू, बापूजी को तुझ पे बहुत भरोसा है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो बापूजी को बहुत दुख होगा। हाँ बेटा। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं जो भी करूंगा सोच समझ के करूंगा, और टप्पू से ना जो भी करेगी ना उससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। ठीक है पापा, अब आप जाके आराम से सो जाइए। और तू? मैं भी थोड़ी देर में सो जाऊंगा। नहीं, तू जा, पहले जाकर सो जा, वरना मेरे जाने के बाद तू यहाँ बैठ कर टीवी देखता रहेगा। अरे नहीं पापा, मैं टीवी नहीं देखूंगा। अगर ऐसा है तो ये लीजिए, टीवी का रिमोट अपने साथ ही ले जाइए। अरे पर यहाँ अकेला बैठ के क्या करेगा तू? मुझे कुछ सोचना है। कारनामे के बारे में? पापा कारनामा नहीं, सॉरी, गर्वनामा नहीं? यस। फिर जल्दी सो जाना। हाँ ठीक है पापा, मैं सो जाऊंगा। गुड नाइट पापा। हाँ गुड नाइट बेटा। अब इस मिशन हथौड़ा का हल कैसे लाऊं? सोच टप्पू, जल्दी कुछ सोच। ये मलैया के परिवार और बाकी सभी मजदूरों के हक का सवाल है। मैं मलैया को न्याय कैसे दिलाऊं? क्या करूं? कोई तो रास्ता सोचना होगा। वो पूरा पैसा नहीं देता। मैनेजर रंगा बदमाश आदमी। हमने सुना है कि आप यहाँ के मजदूरों पे अत्याचार करते हो। ये समाज सेवा जाके कहीं और दिखाओ। निकल जाओ आगे। यहाँ रंगा का राज चलता है, सिर्फ रंगा का राज। आप लोग यहाँ से चले जाओ बेटा। चले जाओ। हमें जब हमसे भी ताकतवर इंसान का सामना करना हो, तभी हमें जोश से नहीं होश में रहकर सामना करना पड़ता है। यस, मिल गया आइडिया। हाँ बोल टप्पू। हाँ टप्पू, तो सब लोग कॉन्फ्रेंस में है ना? हाँ टप्पू। तो ध्यान से सुनो, मजदूरों को हक दिलवाने के लिए हमें क्या करना है, उसका आइडिया मुझे मिल गया है। क्या बात कर रहा है यार? अरे वाह, अब हमारा मिशन थोड़ा आगे बढ़ेगा। हाँ, और वो भी कल सुबह। अरे टप्पू, लेकिन कल सुबह में ऐसा करना क्या है? हाँ टप्पू, कल सुबह ठीक 7 बजे हम सोसाइटी कंपाउंड में मिलेंगे। और हाँ, सब अपने साथ अपने पुराने कपड़े ले लेना। पुराने कपड़े? पर क्यों? अरे वो सब मैं बाद में बताऊंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, कोई भी अपना फोन और अपनी घड़ी अपने साथ मत रखना। और दूसरी बात, हम लोग कल क्या करने वाले उसका पता सोसाइटी में किसी को भी नहीं चलना चाहिए। ओए लेकिन टप्पू, अगर हमें ही नहीं पता हमें क्या करना है तो हम वो करेंगे कैसे? अरे गोगी, मैंने बताया ना कि मैं अपना प्लान कल बता दूंगा। और गोली, कल सुबह जल्दी उठना है, कोई भी गड़बड़ मत करना। तो सब मिशन हथौड़ा के लिए रेडी? रेडी। यस। ये पर एक मिनट टप्पू, सुबह आ तो जाएंगे, पर अगर घर वालों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो तो क्या बताएंगे? ओए हाँ, अरे उसके लिए भी मैंने सब सोच के रखा है। अगर घर में कोई पूछे ना कि कहाँ जा रहे हो तो बोल देना कि हम लोग ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वाह, ये आइडिया करेक्ट है। और फ्रेंड्स, कल सुबह 7 बजे आ जाना, ओके? यस। चलो बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। गुड नाइट। यस, मिशन हथौड़ा जिंदाबाद। अरे यार, कहाँ रह गए लोग?
गुड मॉर्निंग डब्बो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे आते होंगे यार। होंगे क्या? आ गया। आ गया। हाय डब्बू, गुड मॉर्निंग। आजा। पिंकू। अरे गोली कहाँ गया? आ गया। गुड मॉर्निंग। देखा, तुम लोग के साथ मैं भी टाइम पे आ गया ना। तुम लोग के साथ टाइम पे नहीं, हम लोग के बाद लेट ही आया है तू। अरे टप्पू, मुंबई के ट्रैफिक में थोड़ा 19-20 चलता है ना यार। चलो तो चले मिशन हथौड़ा पे। हाँ धीरे बोल यार, सब सुन लेंगे। अच्छा एक मिनट। अरे टप्पू, तूने हमारे पास से पुराने कपड़े क्यों मंगाए? अरे मैं ये सब सोसाइटी में नहीं बता सकता। तुम लोग चलो ना, लेट हो रहा है। मैं रास्ते में सब कुछ बताता हूँ, चलो यार। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी मजदूर लोग 8 बजे काम करना शुरू कर देते हैं, तो मैं उनसे पहले 7:30 बजे तक पहुँचना होगा। और तुम अभी ये सब सवाल मत पूछो यार, चलो ना, लेट हो रहा है। चलो। गुड मॉर्निंग बच्चों। अरे बच्चों, गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। संभल के बात करना। वहाँ क्या देख रहे हो? हमें लगा आवाज वहां से आई। क्या बात है भाई, इतनी सुबह सुबह तैयार हो गए, सब लोग कहाँ जा रहे हो? कुछ खास नहीं पोपट अंकल, वो वेकेशन है ना, तो हम ग्राउंड में खेलने जा रहे हैं। वो सोसाइटी में खेलेंगे तो कांच वाच टूट गया, किसी को लगवग गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, इसलिए। ओह बच्चों, बड़े हो गए हो। कितने नेक विचार है आप लोगों के। थैंक यू पोपट अंकल। Thank you। चलो। हाँ चलो, मैं भी आप लोगों के साथ चलता हूँ। हमारे साथ? क्यों? नहीं पोपट अंकल, आप हमारे साथ नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकता? क्यों नहीं आ सकते वो आपको टप्पू बताएगा। बता, कमान। वो पोपट अंकल, वहाँ बड़ों को एंट्री नहीं है। अरे ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ बड़ों को एंट्री नहीं है? और अगर ऐसा हो भी तो मैं तुम लोगों से थोड़ा ही बड़ा हूँ। पोपट अंकल, हम हाइट की नहीं उम्र की बात कर रहे हैं। तो भाई गोली, मैं भी उम्र की बात कर रहा था। उम्र में भी मैं आप लोगों से ज्यादा बड़ा कहाँ हूँ, कुछ ही साल बड़ा हूँ। अरे मेरी अभी उम्र ही क्या है, हंसने खेलने के तो दिन है। वो तो मैं जल्दी काम पे लग गया था, इसलिए मेरी अभी तक शादी भी कहाँ हुई है। ओ अच्छा फ्रेंड्स, पोपट अंकल सुबह सुबह मैरिज ब्यूरो जा रहे हैं। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इस वक्त मैं मैरिज ब्यूरो नहीं, दूसरे खास काम से जा रहा हूँ। एक मिनिस्टर आ रहे हैं, उनका इंटरव्यू लेना है मुझे। क्या मिनिस्टर आ रहे हो? हाँ, पिछले 1 हफ्ते से उनका सेक्रेटरी पीछे पड़ा। कितनी बार फोन किया मुझे, मैंने बोला कि भाई मैं बिजी हूँ, नहीं आ सकता, किसी और को भेज देता। तो बोला नहीं, सर ने रिक्वेस्ट की है, आपको आना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा है कि कोई और पत्रकार आए ना आए, पत्रकार पोपटलाल चाहिए ही चाहिए, तो ही मैं इंटरव्यू दूंगा। बोलो और क्या है? आपको देर हो जाएगी ना, फिर मिनिस्टर आपसे पहले पहुंच जाएंगे तो अच्छा थोड़ी ना लगेगा। हाँ, मुझे निकलना पड़ेगा। क्या है ना, प्रेस भी जाना है पहले, बाद में वहां जाना है। चलो तुम लोग नाके तक तो साथ में चलो। हाँ? पोपट अंकल, आप जाइए, वो गोली ना बॉल लाना भूल गया है, तो वो घर जाएगा, बॉल लेगा और कुछ खाने बैठ जाएगा, तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा। आप जाइए, हम लोग चले जाएंगे। गोली भी कमाल है। अच्छा बच्चों, गुड डे। हैप्पी प्लेइंग। चल डब्बू, मैं बॉल लेके आता हूँ। हाश, बच गए यार। चलो फ्रेंड्स, निकलते हैं, उससे पहले कोई और देख ले हमें। चलो। अरे अच्छा, एक मिनट, किसी ने भी अपनी घड़ी और अपना फोन साथ में नहीं लिया ना? नहीं। आप ठीक है, चलो। एक मिनट। अरे यार, अब क्या हुआ? अब क्या हुआ भाई? अरे कोई अच्छे काम पे जाने से पहले हम लोग दही खाते हैं ना। हाँ, लेकिन घर में किसी को पता नहीं है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, और मुझे दही भी नहीं मिल रहा था, इसलिए दही की बहन को मैंने साथ में ले लिया। दही की बहन? दही की बहन? वो कौन? अरे लस्सी। क्या बात है यार, गोगी, खोल। अगर हम लोग लस्सी पी के जाएंगे ना तो सब काम अच्छा होगा। दे। अरे एक मिनट, पहले डब्बू तू पी, अरे ये सब खत्म कर देगा। अरे यार, जल्दी। यार मजा आ गया गोगी, थैंक यू सो मच। अच्छा फ्रेंड्स, ये सब हो गया तो चले मिशन हथौड़ा पे। चलो। फ्रेंड्स, एक मिनट। क्या हुआ टप्पू? हमने जो अपने साथ पुराने कपड़े लिए, वो इस गाड़ी के पीछे जाके बदल लेते हैं।
टप्पू ये सब क्या हो रहा है? और तूने लुंगी क्यों पहनी है? तू वहां जाके क्या लुंगी डांस करने वाला है? टप्पू अभी तो हम लोग ने कपड़े भी पहन लिए, अब तो तेरा प्लान बता। अरे बताता हूँ। अच्छा एक मिनट, पिंकू गोली, तुम दोनों अपने शर्ट के बटन खोल दो पहले। क्या? मैं बताता हूँ यार, पहले खोलो तुम लोग। और पिंकू तू अपनी पैंट फोल्ड कर दे, जल्दी जल्दी। कर दिया भाई बस। परफेक्ट। हाँ ये ले गमछा, गमछा? ये ले। गोली तू एक काम कर, तू इसको सर पे बांध ले, और पिंकू तू उसको गले में डाल दे, मैं कमर में बांध देता हूँ। फ्रेंड्स एक मिनट। अरे क्या? अरे यहाँ पर आओ। देखो फ्रेंड्स, मैं जो भी करूंगा ना मुझे करने देना, कोई भी इसमें कुछ नहीं बोलेगा, ओके? अरे ठीक है। परफेक्ट। अब इस गेटअप में हमें कोई नहीं पहचान पाएगा। वो टप्पू है कि था? सुबह मस्त नहा के आया था मैं भी। और नहीं तो क्या यार। अरे टप्पू अब तो बता दे क्या प्लान है? एक मिनट फ्रेंड्स, एक मिनट। हाँ अरे यार टप्पू तू कर क्या रहा है? अपनी पॉकेट फाड़ रहा है, हमारे कपड़े गंदे कर रहा है। प्लीज प्लान बता देना। हाँ यार टप्पू बता ना यार, कब से हिंदी फिल्मों के ऐसे सस्पेंस बढ़ाए जा रहा है। बताता हूँ। किसी ने सही कहा है कि समंदर को तैर के पार करना हो तो समंदर में कूदना पड़ता है, और वैसे ही अगर हमें मजदूरों को उनका हक दिलवाना है तो हमें भी उन्हीं की तरह उसी परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा, समझे? फास्ट डायलॉग बोला टप्पू, लेकिन अब समझा तूने क्या बोला? हाँ यार टप्पू थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझा ना। हम लोग मजदूरों के हक के लिए क्या करने वाले हैं? सुनो फ्रेंड्स, मैंने कल रात को बहुत ही सोचा और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, फिर एक रास्ता दिखा। वेरी गुड, तो वो रास्ता भी जल्दी से बता दे। मैंने सोचा कि अगर हम रंगा से पंगा लेंगे या पुलिस के पास जाएंगे तो सब बिगड़ जाएगा, और हो सकता है कि वो रंगा उन मजदूरों को काम से निकाल दे और उन्हें जो भी थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। हाँ तो अब हम मजदूरों के बीच मजदूर बन के जाएंगे और उन्हीं की तरह कड़ी मेहनत करेंगे, और हमें मजदूरी के जो भी पैसे मिलेंगे उसमें से थोड़े बहुत पैसे हम मलया को दे देंगे और बाकी के पैसे दूसरे मजदूरों में बांट देंगे। और वैसे भी फ्रेंड्स, वेकेशन में यहाँ वहाँ घूमने से अच्छा है कि हम कोई अच्छा काम करें जिससे हमें बड़ी खुशी मिले। हाँ यार, अच्छा काम करने में मजा तो बड़ा आता है और खुशी भी मिलती है। लेकिन टप्पू, हम लोग रोज ऐसे ही बाहर गए तो घर पे बोलेंगे क्या? हाँ, अगर घर वालों ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो तो हम क्या बोलेंगे? हाँ डोंट वरी फ्रेंड्स, उसके लिए भी मैंने सब सोच लिया है। क्या? अगर घर पे किसी ने कुछ भी पूछा तो बता देंगे कि क्रिकेट खेलने जा रहे, फुटबॉल खेलने जा रहे। और वैसे भी फ्रेंड्स, हमारा वेकेशन चल रहा है तो इतना कोई डिटेल में पूछेगा भी नहीं। तू जो बोल रहा है वो सब सही है, लेकिन हम लोग मजदूरी करेंगे। हाँ तो उसमें क्या हुआ, हम मजदूरी नहीं कर सकते? दादाजी हमेशा कहते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, छोटी होती है इंसान की सोच। लेकिन टप्पू, ये पूरे प्लान में हम लोग रंगा को तो सबक सिखा ही नहीं पाएंगे। हाँ देखो फ्रेंड्स, रंगा को सबक सिखाना इम्पोर्टेंट नहीं है, मजदूरों की मदद करना इम्पोर्टेंट है। अरे मलया की मम्मी बीमार है, फिर भी उन्हें रोज काम करना पड़ता है। हमें बस वहां जाके मजदूरों की मदद करनी है, इसलिए फिलहाल हम मजदूरों के बारे में सोचते हैं और कूद जाते हैं मेहनत के समंदर में। अगर इस समंदर में कूदेंगे तो ही इसे तैर के पार किया जा सकता है, इसलिए एक बार मजदूरों के साथ मजदूर बनते हैं, आगे का रास्ता अपने आप मिल जाएगा। और यही है अपना मिशन हथौड़ा। अरे यार, मतलब हम लोग रंगा को सबक ही नहीं सिखा पाएंगे। अरे गोगी, तो उसकी चिंता मत कर, वो सब हम ऊपर वाले के न्याय पे छोड़ देते हैं। हाँ, ये सही कह रहा है, ऊपर वाला जरूर कोई ना कोई रास्ता दिखाएगा। तो चलो फ्रेंड्स, कूदते हैं इस मेहनत के समुंदर में। यस, आज सब लोग डायलॉग पे डायलॉग मार रहे हैं। फ्रेंड्स, इस मौके पे सोनू की बड़ी याद आ रही है, तो उसी को याद करके जोर से बोलो, गणपति बप्पा मोरया। चलो भाई कमाल है टप्पू सेना,
एक मजदूर के बच्चे मलैया की खुशी के लिए खुद मजदूर बन के जा रही है टप्पू सेना। सैल्यूट है टप्पू सेना को उनकी सोच के लिए, उनके मिशन हथौड़ा के लिए। अगर देश का हर बच्चा टप्पू सेना की तरह सोचने लगे तो देश का भविष्य सुनहरा और सुदृढ़ होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि समृद्ध परिवार में पले ये बच्चे, टप्पू सेना के बच्चे, क्या मजदूरी कर पाएंगे? और वो ये भी नहीं चाहते कि वो मजदूर बन रहे, ये बात उनके परिवार वालों को पता चले। तो अब ये देखना है कि वो ये बात किस तरह से गोकुलधाम निवासियों से छुपा पाते हैं, और ये बात छुपी रहती है या नहीं रहती, और वो अपना ये मिशन पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते, किस तरह से करेंगे वो ये काम, ये देखना बड़ा मजेदार होगा। और ये देखने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मिशन हथौड़ा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.